आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो या पुलिस का एग्जाम हो या आरआरबी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें रीजनिंग के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको काफी कठिन महसूस होते हैं। हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो रीजनिंग का जो एक टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, जिसका कि नाम है आपका सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब समरूपता भी होता है, इसे एनालॉजी भी बोलते हैं। तो इसके क्वेश्चन देने का मतलब ये होता है कि कैंडिडेट का माइंड चेक किया जाए कि वो चीजों के बीच समरूपता कैसे पहचान सकता है, समानता कैसे पहचान सकता है। इस चीज को चेक करने के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें एक युग्म या जोड़े के दोनों तत्व दिए होते हैं। एक युग्म या जोड़े के दोनों तत्व दिए होते हैं। दूसरे युग्म या जोड़े का एक तत्व दिया होता है और दूसरा आपको पहचानना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, ये एक जोड़ा है समय अनुपात सेकेंड और ये समानुपात का चिन्ह है। ये दूसरा जोड़ा है आवृत्ति अनुपात और क्वेश्चन मार्क। आप साफ साफ देख रहे हैं कि पहले जोड़े के दोनों तत्व आपको दिए हुए हैं। दूसरे जोड़े में आपको एक तत्व दिया है और दूसरे तत्व की जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपको यही पता करना है कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो देखिए, सेकंड जो होता है ये क्या है, समय का मात्रक है। सेकंड क्या है, समय का मात्रक है। तो इसी तरह आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका जो आंसर होगा वो हर्ट्ज होगा। नीचे 4 विकल्प दिए होंगे, उस विकल्प में से जहां पर भी हर्ट्ज लिखा होगा वही आप करेक्ट आंसर अपना करेंगे। अब आपको ये समझना है कि जो सादृश्यता टॉपिक में जो प्रश्न होते हैं उसमें जो जोड़ा होता है या युग्म होता है, उनके तत्वों के बीच जो संबंध होता है वो कैसा होता है। इस चीज को आप समझ लें, हर क्वेश्चन आप क्लियर कट कर देंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है उसमें जो तत्व दिए होते हैं उनके बीच 2 प्रकार का संबंध होता है। पहला होता है आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध का मतलब बहुत ही आसान है। जैसे ये मान लो कोई पहला तत्व है, फिर ये कोई दूसरा तत्व है, समानुपात ये कोई तीसरा तत्व है, अनुपात ये कोई चौथा तत्व है। तो आधारभूत संबंध का मतलब कि जो संबंध पहले का दूसरे से होगा, वही जो संबंध पहले का दूसरे से होगा या दूसरे का पहले से होगा, ठीक वही संबंध तीसरे का चौथे से होगा या चौथे का तीसरे से होगा। क्वेश्चन देखेंगे अभी, आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। विकसित संबंध में क्या है, जैसे मान लो ये पहला कोई तत्व है, ये दूसरा है समानुपात, ये कोई तीसरा तत्व है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई चौथा तत्व जो कि नहीं दिया होता, हमें पता करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, विकसित संबंध का मतलब है कि जो संबंध पहले तत्व का तीसरे तत्व से होगा या तीसरे का पहले से होगा, ठीक वही संबंध दूसरे से चौथे का होगा या चौथे से
दूसरे का होगा। अब संबंध के बाद आप समझेंगे सादृश्यता कितने प्रकार की होती है। तो सादृश्यता के सिर्फ 4 प्रकार हैं। तो सादृश्यता का जो पहला प्रकार है उसे कहा जाता है शब्द सादृश्यता या समरूपता। सादृश्यता का मतलब समरूपता। दूसरा है अक्षर सादृश्यता। तीसरा है संख्या सादृश्यता और चौथा है अक्षर संख्या सादृश्यता। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सादृश्यता टॉपिक से सिर्फ इन्हीं जो 4 प्रकार हैं यहाँ पे, इन्हीं 4 प्रकारों में से किसी एक प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में दिया होता है। तो ये चारों टॉपिक हम 4 क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इस पे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जिसका कि नाम लिखा हुआ है शब्द सादृश्यता। और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जो दूसरी वीडियो इसकी दूसरे क्लास की हम पब्लिश करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि एसएससी का भी नोटिफिकेशन ये अप्रैल में आने वाला है और एग्जाम जो है मई लास्ट या जून में उसकी हो सकती है एसएससी CHSL की। तो इसलिए आप तैयारी अभी से अपनी शुरू रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, फिर कैनबरा, फिर नेपाल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो पहला युग्म है, जोड़ा है ऑस्ट्रेलिया और कैनबरा में, इसमें आप देखिए संबंध क्या है। तो जो कैनबरा है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो जो संबंध पहले का दूसरे से वही होगा तीसरे का चौथे से। तो नेपाल की जो राजधानी होती है वो होती है काठमांडू। तो जो पहले नंबर पे काठमांडू लिखा हुआ है ये आपका सही आंसर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है मवेशी शब्द। मवेशी का मतलब होता है जानवर। झुंड, झुंड का मतलब होता है समूह, से उसी तरह संबंधित है जैसे खिलाड़ी, यहाँ पे खाली जगह है, संबंधित है। आपको बताना है कि खिलाड़ी किससे संबंधित है, टीम से कि टूर्नामेंट से कि गैंग से कि मेडल से। तो जिस तरह मवेशी जो है, जानवर जो है वो झुंड में रहते हैं, उसी तरह जो ये खिलाड़ी है इनका झुंड क्या है, टीम। खिलाड़ी कहाँ रहते हैं, टीम बना के। तो इसका ए वाला विकल्प जो आपका है ये सही विकल्प है। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है पहले जोड़े में यहाँ पे बुक है, यहाँ पे रीड है। दूसरे जोड़े में यहाँ पे स्पीच है। यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। आंसर है कॉपी, डिक्टेट, लिसन, इग्नोर। इन्हीं 4 में से आपका एक सही आंसर है। तो देखिए बुक क्या करते हैं, रीड करते हैं। बुक किस लिए है, रीड करने के लिए। तो जो स्पीच होता है वो किस लिए होता है, सुनने के लिए। तो कॉपी गलत, डिक्टेट गलत, ये लिसन, ये सी वाला विकल्प आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सादृश्य है। मतलब जो दिए हुए युग्म के सादृश्य का मतलब समान है, समरूप है। तो युग्म आपका ये दिया हुआ है हृदय, कार्डियोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए कि हृदय का जो अध्ययन है किसमें किया जाता है, कार्डियोलॉजी में। तो उसी तरह का इसमें सोचना है, आपको देखना है। तो रोग अस्पताल, रोग
अस्पताल। तो अस्पताल में रोग का अध्ययन नहीं होता है, इलाज होता है, इसलिए ये वाला गलत है। नंबर 2 है वायरस, वायरालॉजी। तो वायरस का अध्ययन जो है वायरालॉजी में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में करते हैं, इसलिए आपका बी वाला विकल्प सही है। तो आज आपने देखा शब्द सादृश्यता, शब्द समरूपता। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे अक्षर सादृश्यता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें।